देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, जिसे लेकर सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया। लेकिन झारखंड राज्य में इस योजना पर ग्रहण लगते नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। गरीबों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जिसका नाम परिवर्तित कर वर्तमान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन औषधि योजना कर दिया। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण निजी अस्पताल के संचालक और व्यवसायी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि योजना के तहत किए गए इलाज की राशि उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसे लेकर गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह और गढ़वा सहित कई जिलों में योजना के तहत चिकित्सा सेवा बंद कर दी गई है। आयुष्मान भारत योजना यानी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना झारखंड में विगत कई वर्षों से लागू है। यह भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की महत्वाकांक्षी योजना रही है। इस परियोजना में कार्य करते हुए हम सभी डॉक्टरगण गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे आर्थिक रूप से वंचित सभी भाई बहनों को उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करने का सुअवसर इसी परियोजना ने हमें दिया है और इसके लिए हम सरकार के आभारी भी हैं। पिछले करीब 6 माह से स्वीकृति प्राप्त आवेदनों पर भी चिकित्सा परांत राशि सरकार नहीं दे पा रही है और 6 माह से अधिकतर संस्थानों में आंशिक या शून्य आवंटन हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इन संस्थानों को अत्यंत ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, पूरे देश में जितने भी राज्य सरकार हैं सबको दोनों हाथ से भरपूर योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। पूरी ईमानदारी से सहयोग हो रहा है वहाँ से। झारखंड राज्य की वर्तमान स्थिति परिस्थिति क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनके कुकृत्य, उनके कुकांड, कल ही बाबूलाल जी ने पूरी व्यापकता से रखा है कि झारखंड में कैसे लूटकांड चल रहा है। अब रहा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री के कुकांड कुकृत्य वो अभी हाल में उजागर हुए हैं। झारखंड राज्य में 770 अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 539 अस्पताल निजी हैं और 221 सरकारी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। चिकित्सा संस्थानों के संचालकों की माने तो आयुष्मान भारत योजना के मद में काफी पैसा लंबित है, जिसके कारण निजी अस्पतालों का हाल खास्ताहाल है। संचालकों के मुताबिक उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि कर्मचारियों को पगार देने के लिए लोन लेने की स्थिति आ गई है। हम लोग ये कह सके कि हम लोग अब सक्षम नहीं हैं काम करने के, और सरकार की तरफ से ये हेल्थ पॉलिसी जो लागू हुई थी इसके पेमेंट्स हम लोग को 3 महीने से नहीं मिली, जिसके कारण हम लोग को अब अपने संस्थान को, अपने अस्पताल को चलाने में परेशानी है। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है, चूँकि अब हम लोग सक्षम भी नहीं हैं, तो इसको पॉलिसी को हम लोग सारे मिलकर बंद कर दें। इसमें अगर सब अस्पतालों का लें, निजी अस्पतालों का, तो लगभग 10 करोड़ बकाया होगा। जैसे हमारा MOU हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आपकी क्वेरी के 15 दिन के बाद आपका पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। तो कई बार अप्रूवल हो चुका है, तो हम वेट कर रहे थे कि भाई पेमेंट रिलीज हो जाएगा। तो हम अपना निजी स्तर पे सबसे बात कर रहे थे, जो भी इनके इंचार्ज हैं। रिटन रिमाइंडर पहले नहीं दिया गया था, और क्योंकि पेशेंट से हमें सहानुभूति रहती है, तो हम कहीं भी इसमें कोई उनको अड़चन नहीं करना चाह रहे थे। तो हम अपना काम भी कंटिन्यू कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि सरकार दे देगी। और सरकार ने कई बार न्यूज़ में भी या और भी तरीकों से बोला है कि हम पैसा आपका रिलीज कर रहे हैं। तो हमने वो सारी जो डेडलाइंस उन्होंने दी थी वर्बली, उनका वेट किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस मामले को लेकर राज्य के निजी अस्पतालों और व्यवसायियों ने योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया। इस संबंध में IMA झारखंड ने सरकार से आयुष्मान भारत योजना की राशि के भुगतान की मांग की है। निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि नहीं मिलने पर IMA ने 23 अप्रैल को आगे की रणनीति तय करने की बातें कही हैं। वहीं झारखंड के आयुष्मान भारत योजना के कार्यकारी निर्देशक के मुताबिक बीमा कंपनियों को सरकार की ओर से अब तक 170 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिसके एवज में अस्पतालों को इलाज के बदले 30 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। आयुष्मान योजना जो है वो 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था।
इसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 50 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं और हमारे राज्य में 57 लाख परिवार इससे जुड़े हैं और भी जुड़ रहे हैं। राज्य में 770 अस्पताल इससे जुड़े हैं, जिसमें 55 आपके ऐसे अस्पताल हैं जो भारत सरकार चलाता है। इसमें क्या है कि 6 महीनों में अस्पतालों को जो बीमा राशि है वो आंशिक या तो शून्य राशि उन लोग को आवंटित किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, जिससे जो छोटे अस्पताल है उसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपया बकाया हो चुका है और बड़े अस्पतालों में 6 से 7 करोड़ बकाया हो चुका है। इससे जो अस्पताल है उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, उन लोगों को लोन लेना पड़ रहा है ताकि वो अपने कर्मचारी का वेतन भर सके। तो आपके जो IMA है उन्होंने एक सूचना लॉन्च किया है, सूचना आपका जारी किया है कि वो बैठक करेंगे 23 को और वो आगे की रणनीति आपका सोचेंगे कि जो योजना है उसका वो और जो लाभार्थी है उन लोग का एडमिशन अपने अस्पताल में नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग को जो बकाया राशि है उन लोग को नहीं मिल रहा है। योजना की राशि प्राप्त करने को लेकर IMA ने 2 बार सरकार से पत्राचार किया है। इसके बावजूद उन्हें अब तक राशि प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनहित में संचालित यह योजना झारखंड में जारी रहती है या फिर सरकार की उदासीन रवैये के कारण मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना हमेशा के लिए बंद हो जाती है। रांची से लाइव 7 के लिए सहयोगी विपिन के साथ विशाल भारद्वाज और राहुल कुमार की रिपोर्ट।